श्री राम। जोगी जी को जय श्री राम। आदरणीय जोगी जी हमारे बीच आ चुके हैं, सभी खड़े होकर जवाब देंगे। जोगी जी को जय श्री राम। जोगी जी को जय श्री राम। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जोगी जी को जय श्री राम। स्वागतम। जोगी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। जोगी जी को जय श्री राम। जोगी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। जोगी जी को जय श्री राम। जोगी जी को जय श्री राम। जोगी जी को जय श्री राम। मैं निवेदन करूंगा जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी से कि डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। बसोली के जितेंद्र सिंह जी, बसोली के जिलाध्यक्ष दर्शन जी, मेरा निवेदन रहेगा। नमस्कार, मैं विशाल शर्मा माई छोटा स्कूल से। मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे नगरोटा वासियों का कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। इसी के चलते मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले जो नवरात्रे हैं, इन नवरात्रों में भी जो मैंने पहले भी कहा था कि हम कोई एडमिशन फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। आप आएं और अपने बच्चे की एडमिशन जो है वो यहाँ पे करवाएं। हम कोई एडमिशन चार्ज आपसे जो है वो नहीं लेंगे। जब हम 14 में चुनाव में थे तो डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे को लगता है कि कठुआ के लोगों का बहुत बड़ा समर्थन हमारे पक्ष में है। तो इन्होंने तब एक वादा किया था कि अगर कठुआ ने मन बनाया है तो कोई ताकत नहीं कि हमें कहीं यहाँ से जिता कर ना भेजे। मगर इन्होंने कहा है अगर कठुआ ने मन बनाया है, मेरा वादा है कि कठुआ न्यूक्लियस रहेगा। इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में माननीय मुख्यमंत्री साहब, डॉक्टर साहब ने हमें मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। डॉक्टर साहब ने हमें इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया। डॉक्टर साहब ने हमें शाहपुरकंडी देने का काम किया। डॉक्टर साहब ने हमें ऊंच मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट देने का काम किया। विशेष रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर। बर्फानी बाबा की, माता त्रिपुर सुंदरी की, माता त्रिपुर सुंदरी की, शुक्राला माता की, शुक्राला माता की। वंदे वंदे। बहनों और भाइयों, कल से ही वासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हुई है। जगत जननी मां भगवती की उपासना का पर्व हमारा यह सनातन समाज वर्ष में 2 बार आदिशक्ति मां भगवती की उपासना करता है। याद करिए, ये शक्ति सृजन का अवसर होता है और ये 9 दिन हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए उसी शक्ति को अर्जित करने का एक अवसर है। मैं इस अवसर पर यहां की इन पवित्र स्थलों को माता त्रिपुर सुंदरी के पावन चरणों पर, यहां के शुक्राला माता के श्री चरणों में और माता वैष्णो के इस धाम को कोटि कोटि नमन करता हूं। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह को भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो भारत का सिरमौर, भारत का मुकुट हर व्यक्ति गर्व के साथ देखना चाहता है। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है
तो स्वतंत्र भारत के वे नारे एक बार फिर से गूंजते हुए दिखाई देते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर, यही इन्हीं वादियों में नारे गूंजे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस सपने को साकार करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। और बहनों और भाइयों, 70 वर्षों तक कोई सरकार निर्णय नहीं ले पाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपने चुनाव जिता करके भेजा। मैं जानता हूं 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे, और तब भी जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती थी, बेझिझक एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में बोलते थे कि मैं पहले वहां का नागरिक हूं, धारा 370 समाप्त होनी ही चाहिए और वहां का विकास होना ही चाहिए। और आज मैं बधाई देता हूं आप सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आतंकवाद की इस जड़ को सदैव के लिए समाप्त करके आज कश्मीर में यह साबित कर दिया है कि दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, जो विकास है आज आप देख रहे होंगे, 4 लेन और 6 लेन की एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस का संचालन, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां पर सिंचाई की सुविधा, हर घर नल की योजनाएं, ये सब हो ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, पूछिए इन लोगों से जो लोग इस देश के विभाजन के जिम्मेदार हैं, कांग्रेस से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, आखिर हमारा हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, लेकिन कांग्रेस की सत्ता लिप्सा ने आजादी के एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया था। और बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में हमने हमेशा अपना एक धर्म माना, और वह धर्म माना राष्ट्र धर्म। हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। मेरी व्यक्तिगत कोई भी आस्था होगी, कोई उपासना विधि होगी, लेकिन अगर वह राष्ट्र के मार्ग में बाधक है, मैं उसको दरकिनार करके रखता हूं और पहले कहता हूं कि मेरा देश रहना चाहिए। मेरे लिए मेरे देश की स्वतंत्रता, मेरे देश की संप्रभुता और इसकी अखंडता सर्वोपरि रखती है। और इसीलिए आज न केवल भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है, अपितु बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अन्य दिनों में तो आप छोड़िए, भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। कोरोना कालखंड में पहली बार आपने देखा होगा, भारत के वैज्ञानिकों ने यानी दो ऐसे वैक्सीन दिए जो दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी की अचूक दवा है, अचूक दवा। आपने देखा होगा सबसे प्रभावी वैक्सीन भारत ने दी, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, 140 करोड़ भारतवासियों को भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदान किया। और बहनों और भाइयों, 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा, और अगले 5 वर्ष तक ये राशन की सुविधा फिर से प्राप्त होने वाली है भारतवासियों को। आप सोचो, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे बदलते हुए भारत को।
खुदा ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब इस कार्य को मुझे यहाँ कराना ही कराना है और उस कार्य के लिए बड़ा दिल आप दीजिए। आप सब करेंगे, सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ फिर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।